हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिमरनजीत क्लासेस ऑफ कॉमर्स। मैं हूं आप सबकी दोस्त सिमरनजीत। आज की वीडियो मेरी अकाउंट बेस्ड रहेगी, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगी कैश बुक का डबल कॉलम या 2 कॉलम कैश बुक का कंसेप्ट। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। 2 और डबल कॉलम कैश बुक। जैसे कि आपको पता होगा, मेरी जो अकाउंट्स की लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपसे कैश बुक डिस्कस करी थी। कैश बुक का सिंगल कॉलम कैश बुक मैंने आपसे डिस्कस करी थी, जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी, जैसे कि कैश बुक में हमेशा कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, इसमें कोई भी क्रेडिट की एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी, चाहे वो क्रेडिट सेल हो, चाहे वो क्रेडिट परचेस हो, चाहे वो सिंगल कॉलम हो, चाहे वो डबल कॉलम हो। किसी भी तरह की कैश बुक हो, इसमें क्रेडिट की एंट्री रिकॉर्ड नहीं होती। हाँ, अगर हमें क्रेडिट का अमाउंट किसी से रिसीव होता है कुछ टाइम बाद, तो वो अमाउंट हमें रिसीव होगा, तो वो एंट्री रिकॉर्ड होगी। तो चलिए, जैसे कि हमने अपने सिंगल कॉलम में उसका फॉर्मेट बनाया था, जिसमें हमारे पास डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और कैश आता था, बैंक नहीं आता था। और दूसरे क्रेडिट साइड भी बैंक को छोड़ के बाकी सारे कॉलम एज इट इज थे। हमारा जो टेबल फॉर्मेट है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, डेबिट और क्रेडिट। जो आए वो डेबिट, जो जाए वो क्रेडिट। अब डबल कॉलम में हमारा एक कॉलम और ऐड हो गया साथ में बैंक का। सिंगल कॉलम में ओनली कैश का कॉलम बनता है, डबल कॉलम में कैश और बैंक दोनों का कॉलम बनेगा। दोनों की इसमें होगी हमारी एंट्रीज, और इसमें हमारी कुछ कॉन्ट्रा एंट्रीज भी आएंगी। कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती है? कॉन्ट्रा एंट्री वो होती है जिसका इफेक्ट डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पड़ेगा। ऐसी एंट्री जब हमारा एग्जाम्पल करते समय हमारे सामने आएगी तो हम उसे जरूर समझेंगे। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 3 डिस्कस कर रही हूँ मैं। टीएस गरेवाल मेरा राइटर है, जिसे मैं फॉलो कर रही हूँ। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 शुरू करते हैं। सबसे पहले 2023 चल रहा है। इनके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, March 1st, कैश इन हैंड ₹15,000 एंड कैश एट बैंक ₹50,000। उसने अपना जो है बिजनेस वो स्टार्ट किया है, बैलेंस बीडी, जिसमें कैश उसने 15,000 डाला है और बैंक में 50,000 डाला है। तो यहाँ पे मेरी आएगी सबसे पहले March 1 टू बैलेंस बीडी। कैसे इसको रिकॉर्ड किया जाएगा? कैश का अमाउंट कैश में और बैंक का अमाउंट बैंक में। आई समझ में? नेक्स्ट एंट्री, परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स खरीदे गए हैं कैश में। जब परचेज करी है तो वैसे कि कैश हमारी गई है, हमने कैश में परचेज करी है, कैश कम हो गई है, तो ये है March 3 की एंट्री, बाय परचेज। ठीक है, बाय परचेज अकाउंट। कितने की परचेज हुई है? 6,000। कैश हमारा 6,000 कम हो गया। नेक्स्ट एंट्री March 5। अब इसे ध्यान से देखना। डिपॉजिट इन बैंक ₹5,000। 5,000 रुपीज जो है वो बैंक में जमा हुए हैं। ये है हमारी कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि इसका दोनों साइड इफेक्ट होगा। डेबिट साइड क्या होगा और क्रेडिट साइड क्या होगा? देखो, हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए हैं, तो यानी बैंक में आए हैं, तो डेबिट साइड जो बैंक का कॉलम है, यहाँ तो हमारा अमाउंट शो होगा, और पर्टिकुलर में अमाउंट, पर्टिकुलर में क्या नाम आएगा? कैश का। कैश के नाम से बैंक में पैसे जमा हुए, और इधर बैंक के नाम से कैश में पैसे कम हो गए, कैश में पैसे कम हो जाएंगे। ये होती है हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। इसको भी मैं करके दिखाती हूँ। ये देखिए, March 5 बैंक में पैसे जमा हुए हैं, है ना, तो यहाँ पे बैंक का नाम तो आ नहीं सकता। कैश जमा हुआ है बैंक में, तो कैश अकाउंट करके 5,000 रुपीज बैंक में, और यहाँ पे बाय बैंक करके, ठीक है, क्योंकि बैंक में तो पैसे चले गए, लेकिन हमारा कैश कम हो गया। ये कौन सी एंट्री होगी जिसका इफेक्ट दोनों साइड हुआ? कॉन्ट्रा एंट्री। इनके आगे लगेगा सी। आई समझ में? कॉन्ट्रा एंट्री थी, दोनों साइड जिसका इफेक्ट हो। नेक्स्ट, कैश सेल्स हुई है, तो कैश आया है टू सेल्स अकाउंट, March 8। ठीक है, किस अमाउंट से? 10,000 का अमाउंट रिकॉर्ड हो गया। आगे
कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। कैश निकलवाया गया है बैंक से, किसके लिए? ऑफिस यूज के लिए। अब इसे भी ध्यान से देखना। अब कैश निकलवाया गया है बैंक से, ठीक है, और किसके लिए? ऑफिस यूज के लिए। सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ है? हमारे पास कैश आया है। कैश आया है कितना? 2000 का। कहाँ से निकलवाया गया है? बैंक से। तो बैंक अकाउंट करके मार्च 10, ध्यान से देखना, मार्च 10 मैंने कैश विड्रॉ करवाया है बैंक से ऑफिस यूज के लिए, मतलब कैश मेरे पास आया है। तो कैश तो मेरा क्या होगा? डेबिट। लेकिन किस नाम से? बैंक के नाम से। ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ध्यान से याद रखना। और दूसरी बात, दूसरा इफेक्ट इसका, अगर दूसरी साइड से देखा जाए, मार्च 10, तो जब मैंने कैश निकलवाया है बैंक से, तो बैंक क्या हो गया मेरा? कम हो गया। तो यहाँ पे किस नाम से आएगा? बाय कैश करके, बाय कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री है ये, बैंक कम हो गया 2000 के अमाउंट से। आई समझ में? कॉन्ट्रा एंट्री का जहाँ पे भी कैश और बैंक दोनों का रिलेशन होगा, बैंक से निकलवाया जा रहा होगा पैसा, या फिर कैश जो भी जिस तरीके से भी होगा, या फिर कैश डिपॉजिट करवाया जा रहा होगा बैंक में, मतलब जहाँ पे भी दोनों चीजों का रिलेशन होगा कैश और बैंक का, उसको ध्यान से सॉल्व करना। वो तुम्हारी कॉन्ट्रा एंट्री होगी डबल कॉलम में। अगर सिंगल कॉलम है तो फिर तो उसका सिंगल इफेक्ट ही देगा, लेकिन अगर डबल कॉलम है तो उसका दोनों साइड इफेक्ट होगा, उसे कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, रिसीव मार्च 12 रिसीव कैश फ्रॉम दामिनी। दामिनी से कैश रिसीव हुआ है, ठीक है। अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ ₹100 अगेंस्ट ड्यूज, ठीक है। उसमें हमने उसे कितना डिस्काउंट दिया था? जैसे फॉर एग्जांपल हमने दामिनी को कोई सेल करी होगी, उससे हमें पैसे रिसीव हुए, उसमें पैसे दिए हैं, 3000 अमाउंट हमें दिया है, जिस पर हमने उसको कितना डिस्काउंट दिया था? 100 का, ठीक है। सेल्स मैन ने उसको डिस्काउंट दिया था 100 का। मार्च 12 टू दामिनी अकाउंट कितना रिसीव हो रहा है? उसे अमाउंट दामिनी को 3000 दामिनी से, ठीक है। नेक्स्ट, मार्च 15 रिसीव्ड कैश फ्रॉम निर्मित। निर्मित से हमें कैश मिला है 2000 का, जिसपे हमें डिस्काउंट दिया गया था, हमने उसको डिस्काउंट दिया था 75। तो इसे हमें डिस्काउंट के अमाउंट को कैलकुलेट आपने नहीं करना, सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। टू निर्मित अकाउंट। अब इसे ध्यान से देखना, ये इसमें क्या था? जो दामिनी थी उससे हमें कैश रिसीव हुआ था, तो उसका जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड था वो कैश में गया था, ठीक है। अब जो निर्मित है, निर्मित ने हमें चेक दिया है, तो इसका कनेक्शन किससे होगा? बैंक से, 2000, ठीक है। आगे चलिए, मार्च 18 ध्यान से देखिएगा। रिसीव्ड पोस्ट डेटेड चेक, हमें एक चेक रिसीव हुआ है जो पोस्ट डेटेड है, ठीक है। डेटेड 23 मार्च 2023 फ्रॉम दीपक 5000, ठीक है। इसको ध्यान से देखना। अब इसकी एंट्री नहीं होगी, क्यों? क्योंकि हमें एक चेक रिसीव हुआ है 18 को। जो कैश कब होगा जिसे हम बैंक में जमा करवाएंगे उसको, तो हमें वो कैश कब होगा? 23 को। मतलब अभी हमें उसका कोई भी कैश रिसीव नहीं होगा। 18 को उसका कोई लिंक नहीं होगा। 18 को हम उसे चाहे रखें, अपने पास रखेंगे, हमें उससे कुछ नहीं मिलने वाला। 23 को जब हम उसे बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे तो हमें कैश मिलेगा। तो मतलब अभी ये पोस्ट डेटेड है, इसका हमें कोई यूज नहीं है, तो इसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी 18 की, क्योंकि ना उसका इफेक्ट कैश पे पड़ा है ना बैंक पे पड़ा है। नेक्स्ट एंट्री, मार्च 23 चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीपक डिपॉजिट इन बैंक। जो चेक रिसीव हुआ है हमें, ठीक है, चेक रिसीव हुआ है हमें दीपक से, जो चेक रिसीव हुआ है, अभी देखो 23 में एंट्री आ गई इसकी, मार्च 23 को क्या कह रहे हैं? टू दीपक अकाउंट। जो 18 को उसने पोस्ट डेटेड हमें चेक दिया था, ठीक है, कितने का? 5000 का, वो हमें मार्च 23 में चेक रिसीव हो गया है, मतलब चेक के जो अमाउंट था वो हमें रिसीव हो गया है, डिपॉजिट इन दी बैंक। कितना? 5000 बैंक है, तो अमाउंट बैंक में ही जाएगा चेक के थ्रू। नेक्स्ट, 24 चेक इशू ऑफ ₹2500 टू चंदर, ही अलाउड डिस्काउंट
₹125, जिसपे हमने उसे डिस्काउंट दिया था 125 का। ध्यान से देखिएगा। चंदर March 24, क्या कह रहा है वो, दोबारा पढ़ रही हूँ मैं। चेक इशू, हमने एक चेक इशू किया है, ठीक है, ₹2500 का। किसको दिया है? चंदर को, मतलब हमसे तो पैसे गए हैं, तो बाय चंदर अकाउंट, ठीक है। 2500 का हमने उसे चेक दिया है, तो मेरे 2500 को बैंक से पैसे कम हो गए। आगे March 27, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसे निकलवाए गए हैं। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी, बेशक इसमें लिंक है कैश और बैंक का, ठीक है, क्योंकि लेकिन यहाँ पे पर्सनल यूज आ गया वर्ड। जब हम बैंक से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकलवाते हैं तो उसका लिंक सिर्फ एक ही साइड होता है कि हमने बैंक से पैसे निकलवाए हैं। मतलब यहाँ पे आपका ड्राइंग्स करके, अब यहाँ पे बैंक या कैश का नाम नहीं आएगा, ये पर्सनल यूज था, तो पर March 27, ठीक है, ये पर्सनल यूज था, तो पर्सनल यूज किस नाम से लिखा जाएगा? बाय ड्राइंग्स अकाउंट। ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। अगर यही ऑफिस यूज के लिए होता, ये डिपॉजिट करवाया होता, तो कॉन्ट्रा एंट्री होती। 5000, 1500। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट देखिएगा March 28, सोल गुड्स टू अशोक मित्रा ₹40,000, ठीक है। आई समझ में, हमने गुड्स बेचे हैं अशोक मित्रा को 40,000 के। अशोक मित्रा यहाँ पे नाम मेंशन है, मतलब उधार में गुड्स बेचे गए हैं, तो इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, 28 की रिकॉर्डिंग नहीं होगी। March 30, परचेज गुड फ्रॉम चंदर से हमने गुड खरीदे हैं, मतलब नाम मेंशन हो रहा है कि हमने उससे लिए हैं, कैश तो नहीं लिया, तो ये किस में हुआ? क्रेडिट में हुआ, क्योंकि नाम मेंशन हो रहा है। जब भी नाम मेंशन हो जाए और वहाँ पे कैश वर्ड ना आए, जैसे कि अगर यहाँ पे आ जाता परचेज गुड्स फ्रॉम कैश, ठीक है ना, तो कैश हो गया, तो कैश का रिकॉर्ड तो आएगा, लेकिन चंदर मतलब कि यहाँ पे क्रेडिट हो गया, तो इसकी रिकॉर्ड नहीं लिखा जाएगा, इसका रिकॉर्ड नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट एंट्री 31, रिसीव्ड चेक फ्रॉम अशोक मित्रा। अब देखो, जो हमने सेल करे थे अशोक मित्रा को गुड्स, उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वो हमारे उधार में थे, अशोक मित्रा नाम मेंशन है। अब हमें उसी अशोक मित्रा ने चेक दिया है, चेक रिसीव हुआ है हमें उससे 2000 का, जिसे हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है। उस समय अशोक मित्रा जिससे हमने गुड्स बेचे थे March 31 टू अशोक मित्रा कितने का चेक रिसीव हुआ है? 2000 का, ठीक है। ये थी हमारी सभी ट्रांजैक्शन, जिसमें मैंने आपको कॉन्ट्रा एंट्री भी बता दी क्या होगी, जैसे कि बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाएंगे या बैंक से पैसे निकलवाएंगे ऑफिस यूज के लिए, तो वो सभी हमारी कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं। लेकिन अगर आप बैंक से पर्सनल यूज के लिए पैसे निकलवाएंगे तो वो हमारी ड्रॉइंग्स हैं, वो हमारे ऑफिस यूज के लिए नहीं यूज हुए हैं, ठीक है। और दूसरी बात, परचेज या सेल उधार में है, वहाँ पे आपको नाम मेंशन होगा कि हमने किसी को गुड्स बेचे हैं या किसी से गुड्स खरीदे हैं, वहाँ पे कैश का नाम नहीं होगा। तो जो भी उधार में चीज होगी उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन हमने जिसको उधार में गुड्स बेचे थे 2 दिन बाद, हफ्ते बाद या महीने बाद, अगर वो हमें कैश दे रहा है, कैश हमें रिसीव हो रहा है उससे, चाहे वो बैंक के थ्रू हो चाहे वो कैश हो, उसकी रिकॉर्ड लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका टोटल करेंगे। देखो टोटल करिए इसका 64,000 और इसका करो 30,000, और यही साइड बड़ी है, ये साइड छोटी है। 64,000 30,000, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय बैलेंस CD March 31, ठीक है। 30,000 था इसमें से, 30,000 में से 11,000 माइनस करेंगे, 19,000, ठीक है, 19,000 आ गए। और यहाँ पे 64,000 में से हम इस अमाउंट को लेस करेंगे तो 58,000। और अब यही हमारा जो बैलेंस CD बना है, ये अप्रैल 1 में आके टू बैलेंस
BD के नाम से डेबिट में मेंशन हो जाएगा। 19,000 और 58,000। आई समझ में? कैश बुक 2 कॉलम या फिर डबल कॉलम, इसे इस तरीके से करना है। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको डबल कॉलम या सिंगल कॉलम में से किसी भी इलस्ट्रेशन में कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिए। मैं आपकी उस क्वेरी को सॉल्व करूंगी, आपको उसको समझाऊंगी अच्छे तरीके से। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में 100% आपको आएगा, डबल कॉलम का ही आएगा, जिसमें आपको हो सकता है साथ में कैश बुक भी, वो जर्नल भी बनाना हो और इसकी लेजर्स भी बनाने हो। ये कंप्लीट क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, चाहे वो फाइनल टर्म में आए चाहे वो हाफ ईयरली में आए, लेकिन आएगा। कल हम सीखेंगे पैटी कैश बुक। ठीक है, कल मैं आपसे डिस्कस करूंगी पैटी कैश बुक का कंसेप्ट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे सबसे ज्यादा शेयर करिए, सबसे अपने फ्रेंड से, अपने फैमिलीज में जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं सबसे शेयर करिए, ताकि सबकी हेल्प हो सके। एग्जाम्स आने वाले हैं और किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज मुझसे डिस्कस करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।